हाँ जी भाई। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फॉर टुडेज क्लास। जो ऑनलाइन जुड़ रहे हुए हैं, जैसे मैं देखा हूँ अभी अभिषेक ऑनलाइन आप आए हो, मेक श्योर आपका वीडियो एक्टिव रहे व्हाइल यू आर अटेंडिंग द क्लास, ठीक है ना? कीप योर वीडियो एक्टिव। चलिए सही है। हेडिंग डाल लेंगे सारे लोग। फाइनेंशियल मार्केट्स, हाँ, फाइनेंशियल मार्केट सब लोग हेडिंग डाल लीजिए। पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक का बैकग्राउंड दे रहा हूँ, फिर इंडिविजुअली जो लिखना है वो लिखते रहना बैठ के। पर पहले टॉपिक को समझो कि चल क्या रहा है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर समझना। एक कंपनी, हाँ, कुछ भी नाम सोच लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज या कुछ भी। इसको दोस्तों पैसे चाहिए। अब कोई भी पैसा जो चाहिए होता है किसी भी कंपनी को दुनिया में, वो दोस्तों दो तरीके से जरूरत होता है। एक, वो पैसा जो मेरे को लंबे समय के लिए चाहिए, जो मेरा लॉन्ग टर्म जरूरत को पूरा करे, हाँ या ना? और एक पैसा होता है जो दोस्तों मेरा शॉर्ट टर्म जरूरत को पूरा करे, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को पैसा चाहिए। फ्रेंड्स, फिर से सुनना। एक होता है कंपनी का जरूरत, कंपनी का या किसी भी इंसान का जरूरत जो लंबे समय के लिए। सर लंबे समय के लिए पैसा क्यों चाहिए होता है? भैया इसका एग्जांपल आपका लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है। कंपनी को कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, कंपनी को कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है। लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म। कंपनी को अपना स्टाफ को सैलरी देना है। कुछ स्टॉक खत्म हो गया है, कंपनी को इमरजेंसी में वो स्टॉक को मंगाना है, वो शॉर्ट टर्म का जरूरत हो गया। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, इसके लिए दो अलग अलग मार्केट्स है। आपको कोई सब्जी चाहिए होता है तो आप एक बाजार में जाते हो, शूज चाहिए होता है तो आप शूज के बाजार में जाते हो। सेम लॉजिक से अगर पैसा लंबे समय के लिए चाहिए तो उसके लिए लिखने का जरूरत नहीं है, बस पहचान लो क्या बता रहा हूं। उसके लिए होता है कैपिटल मार्केट्स। ये जो चैप्टर है ना, फाइनेंशियल मार्केट, इट इज नथिंग बट द टोटल ऑफ कैपिटल एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट दोस्तों वो मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स को केटर करता है। किसी का भी लॉन्ग टर्म का पैसे का जरूरत है ना, तो एवरीबडी उसको बुलाया जाता है कैपिटल मार्केट में आने को। जो आप स्टॉक एक्सचेंज पढ़ते हो ना, शेयर मार्केट, वो डियर स्टूडेंट्स कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट से भी बहुत बड़ा चीज है। कैपिटल मार्केट एज अ कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट से भी बहुत बड़ा चीज है। बट समझ लेना, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। पर मान लो आपको पैसा 15 दिन के लिए चाहिए, 3 महीना के लिए चाहिए, 6 महीना के लिए चाहिए, तो दोस्तों शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए एक मार्केट होता है जिसको बोलते हैं मनी मार्केट। ये चैप्टर इन दोनों मार्केट्स के बारे में है। ऑफलाइन में किसको किसको क्लियर है भाई, क्या टॉपिक है? ऑनलाइन क्लियर है? कम ऑन कंफर्म करें यस और नो यार, कि व्हाट वी आर स्टडिंग। ओके अभिषेक, फैंटास्टिक। चलो सही है। तो जो ऑफलाइन में है जैसे रुद्राक्ष है, पराग देव, ऑल कंफर्म्ड कि भैया समझ में आ गया। तो अब मोहित बात को आगे लेकर चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी में जनरली दो तरीके के लोग रहते हैं। एक, हाउस होल्ड्स जिनके पास पैसे हैं, और एक फर्म्स जिनको पैसे चाहिए। अब देखो, हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनको और कुछ करना नहीं है पैसे का, वो लोग को बस चाहिए कि मेरे पैसे पे और इंटरेस्ट आ जाए या कमाई हो जाए। पर वहीं पे फर्म्स है, वो लोग ढूंढते हैं मौका, क्योंकि उनके पास इतना सारा आइडियाज है। तो फर्म्स बोलते हैं कि भाई तुम दे दे अपना पैसा, तुम दे दे अपना पैसा, सुन तुम भी अपना पैसा दे दे, तुम भी अपना पैसा दे दे, हम इससे बड़ा बिजनेस करेगा। तो देर आर borrowers of funds like firms on one side, and then there are दोस्तों lenders of funds on the other side, जो हाउस होल्ड मेरे और आपके जैसे हैं। पर कोई भी बिजनेस फर्म को फंड्स क्यों चाहिए? जो आप लोगों को बताया, देखो स्क्रीन पर, लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए, जैसे मशीन खरीदना है, या शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए स्टॉक खरीदना है, लोगों को सैलरीज देना है। यस और नो? दिस शुड बी योर फर्स्ट लाइन टू नोट, नोट इट डाउन नाउ। जो बताया अभी आज आप लोगों को ऑलरेडी। यहां पे लिख लेना, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट्स मतलब हो गया मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया
सैलरी टू स्टाफ, रेंट, स्टॉक, ये सब के लिए। मोहित क्या बात समझ रहे हो आप? यस और नो? वेरी गुड यार। हाँ जी सर, क्लियर है एवरीवन? वेरी वेरी गुड। ये क्लियर है सभी लोगों को? तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अब एक चीज समझना, सर फिर मार्केट का क्या जरूरत हुआ? एक तरफ है पैसा देने वाला और एक तरफ है पैसा लेने वाला। अरे भाई अगर इतना इजी है तो फिर एक बात बता, दुनिया में अमेजोन क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, हाँ उबर क्या कर रहा है? जब सभी चीज इतना आसान है कि एक सर्विस देने वाला एक सर्विस लेने वाला है, मिला दो दोनों को, बल्ले बल्ले। पर दोनों को मिलाने वाला भी तो चाहिए। अरे बोलो, दोनों को मिलाने वाला भी तो, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। और जो लोग ये पार्ट करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। और जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ये क्या तकरीफ है? ये क्या है सर? ये क्या है प्रोसेस? डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस है जिसकी वजह से बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में फंड्स का एलोकेशन होता है। बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में फंड्स का एलोकेशन होता है। बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में, बोलो बोलो, फंड्स का एलोकेशन होता है। द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। बोलो, द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। फिर से बोलो, द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। लिखो। इसलिए पूरा मार्केट हो गया ये, देखो क्यों? एक पैसा देने वाला, एक पैसा लेने वाला, और बीच में दोनों को मिलाने वाला। The process by which allocation of funds is done by banks and financial markets. बोलो बोलो, the process by which allocation of funds is done by banks and financial markets. फिर से बोलो, the process by which allocation of funds is done by banks and financial markets. फिर से बोलो, the process by which allocation of funds is done by bank and financial market. एक बार और बोलो, the process by which allocation of funds is done by banks and financial markets. अब फाइनेंशियल मार्केट्स क्या हुआ? अरे फाइनेंशियल मार्केट्स में ये बैंक लोग आ गए। ये लोग क्या करते हैं भैया? जो बोरोवर्स है फंड्स के, जिनको पैसे का जरूरत है, और जो लेंडर्स है फंड्स के, जिनको पैसा है जिनके पास, उन लोग को साथ लाता है। क्यों? जिससे इकोनॉमी में फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट हो और इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सोच, पराग के घर पे एक पैसा रखा हुआ है, पराग वो पैसा बेकार ही चला जाएगा। उससे बेटर है वो पैसा तुम उसमें इन्वेस्ट करे जिसको पास एक बिजनेस आइडिया है, उससे उसका काम हुआ, वो पैसा कमाया, और बस तेरे को 1 लाख की जगह वो शायद 2 लाख, 1 करोड़ वापस करे। आई डोंट नो, दिस इज व्हाट इज बीइंग रिटन। तो लिखिए, व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स? लिखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स ब्रिंग टुगेदर बोरोवर्स एंड लेंडर्स। फाइनेंशियल
markets brings together borrowers and lenders for the creation and exchange of financial assets. जैसे shares हो गया, debentures हो गया, हाँ या ना, shares का खरीदना बेचना होता है, हाँ या ना, for the creation and exchange of financial assets into most productive investment opportunity, into most productive investment opportunity, into most productive investment opportunity. हाँ, ये तो रहा. Financial markets bring together borrowers and lenders. Financial markets bring together borrower and lenders for the creation and exchange of financial assets into most productive investment opportunity. Into most productive investment opportunity. क्लियर है क्या? तो एवरीवन, फाइनेंशियल मार्केट्स बोलिए, brings together borrowers and lenders. बोलिए, financial markets brings together borrowers and lenders. फिर से बोलो, financial markets brings together borrowers and lenders. फिर से बोलो, financial markets brings together borrowers and lenders. फिर से बोलो, financial markets brings together borrowers and lenders. फिर से बोलो, financial market brings together borrowers and lenders for the creation and exchange of financial assets. बोलो, for the creation and exchange of finance, for the creation and exchange of financial assets into most productive investment opportunity, into most productive investment opportunity. क्लियर है क्या? सारे लोग बोलेंगे एक एक करके. रुद्राक्ष बोलो, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड बोरोअर्स. फाइनेंशियल असेट्स का मतलब हो गया शेयर्स, डिबेंचर, ये सब है ना. फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. रुद्राक्ष रीड कर रहे हो, दो बार फिर बिना देखे बोलना. अब बोलो. क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. पराग. मोस्ट प्रोडक्टिव मतलब सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में जो दोनों का फायदा दे. उसको पैसा मिल गया, उसका बिजनेस बढ़ गया और इसको रिटर्न्स मिल गया. इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. पराग दो बार रीड कीजिए, देख के रीड कीजिए. फिर से बोलो. मोस्ट प्रोडक्टिव, खाली आप एक्सचेंज भूल गए थे. फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स. अभिषेक इस पूरे को दो बार रीड करके बिना देखे सुनाइए. पहले अभिषेक ये पूरा को रीड कीजिए दो बार. एक बार और अभिषेक. अब बिना देखे बोलो अभिषेक. इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. मोहित बोलिए. रोहन.
इंटू मोस्ट, फिर से बोलो। मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आप बोलिए अमन। वेरी गुड। अब आया फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट्स करता क्या है ना। फाइनेंशियल मार्केट रैंप करता है, क्या करता है, रैंप। लिखो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और ब्रैकेट में ट्रिक लिख लेना, रैंप। रैंप इज द ट्रिक एवरीवन, रैंप इज द ट्रिक एवरीवन, रैंप इज द ट्रिक एवरीवन, रैंप इज द ट्रिक एवरीवन। रैंप, 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 रैंप। everyone R reduces the cost of transactions, बोलो बोलो, R reduces the cost of transactions, A adds liquidity to financial assets, M mobilization of savings, or 4 pricing of securities, 4 pricing of securities, 4 pricing of securities। यहां पे ध्यान से सुनना। पहला है reduces the cost of transactions, पहला है reduces the cost of transactions, add liquidity to financial assets, mobilization of savings, pricing of securities। नंबर 4 pricing of securities। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करता है अब समझना। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, नहीं समझे, अब समझाता हूं मैं। मान लो दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं है, मतलब बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट्स होता कौन है भाई मोहित, बैंक स्टॉक एक्सचेंज ये सब हटा दो, दुनिया से उड़ा दो, गायब, गायब हो गया। अब तुम लोग प्रॉब्लम समझो। पराग एक बिजनेस इन्वेस्टर है, जिसको चाहिए कि कोई अच्छा आइडिया मिले। हाँ, रुद्राक्ष एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत अच्छा आइडिया है। रुद्राक्ष कहीं बैठा हुआ है कुवैत में, पराग बैठा है इंडिया में। रुद्राक्ष दुनिया भर घूमता है पराग के बारे में पता लगाने के लिए, पराग दुनिया भर में घूमता है रुद्राक्ष के बारे में पता लगाने के लिए, हजारों लोगों को पैसा देता है। क्या ये कोई फायदेमंद डील है? नहीं। अब क्या हो गया, अब सिंपल है। फाइनेंशियल मार्केट्स है, आप स्टॉक मार्केट में जाइए या बैंक के पास जाइए, बैंक हमको ये इन्वेस्ट करना है, कोई है क्या? बैंक हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा है क्या? खत्म। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, वही खर्चा जो रुद्राक्ष और पराग को एक दूसरे को ढूंढने में लगता, वो बैंक की वजह से खत्म हो गया है। तुम छोड़ दो ना, तुम शेयर भूल जाओ, तुम भूल जाओ शेयर। तुम समझ लो अमेजोन का बात कर रहा है। हाँ, एक सामान है, एक कपड़ा है जो मेरे को बहुत पसंद आया। हाँ, मेरे को खुद जाना पड़ता, कहाँ जाना पड़ता बोलो तो, मेरे को खुद जाना पड़ता, मान लो चांदनी मार्केट या कोई दूर का मार्केट, जहां जाने आने का खर्चा, बीच में मैं खाया, ट्रेवलिंग का खर्चा, समय मेरा लगा। हाँ, क्योंकि मेरे को कोई बीच वाला नहीं चाहिए था, और यहीं पर अमेजोन आया, कुछ थोड़ा मोड़ा कमीशन लगा और मेरा सामान आ गया घर पे, मेरा समय नहीं समय बच गया, मेरा बीच का खर्चा बच गया ट्रेवलिंग का। जो काम अमेजोन कर रहा है वही काम फाइनेंशियल मार्केट्स कर रहा है। अमेजोन माल लाके देता है, फाइनेंशियल और ये फाइनेंशियल मार्केट्स इन्वेस्टमेंट लाके देते हैं। जो समझ रहा है वो ऐसे समझो, हाँ या ना। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम करता है। दूसरा एड्स लिक्विडिटी, दूसरा एड्स लिक्विडिटी। सर नहीं समझ में आया, सर नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूँ। मैंने ना रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स खरीदा 1 करोड़ का। अगले दिन यार मेरे को पैसे का जरूरत पड़ गया, शिट। हम तुरंत स्टॉक मार्केट में अगले दिन शेयर बेच के पैसा उठा सकता है। अगर शेयर मार्केट नहीं होता तो हम इतना जल्दी पैसा उठा पाता क्या? नहीं। लिक्विडिटी का मतलब है इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। लिक्विडिटी का मतलब है इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। फाइनेंशियल मार्केट से इसीलिए तुम्हारा जो लोन्स है वो इजीली कैश में झट से कन्वर्ट हो जाता है। हाँ या ना बोलो। एम, एम फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एम फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, अरे एम फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स।
सिर्फ एक पराग के पास पैसा है, उससे तो कोई बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं हो सकता। पर पराग जैसा 1 लाख लोग अगर एक ही जगह पे पैसा जमा कर दे तो उससे बड़ा बिजनेस क्रिएट हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। बैंक है जो सेविंग्स को मोबिलाइज कर रहा है, हाँ या ना। स्टॉक मार्केट है जो सबका सेविंग्स को मोबिलाइज कर रहा है, हाँ या ना। और फिर उन लोगों को दे रहा है जिसको जरूरत। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का होगा या 100 रुपए का, ये कौन डिसाइड कर रहा है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट फाइनेंशियल मार्केट ही तो हुआ, हाँ या ना। तो पहले इनका फुल फॉर्म लर्न करो, फिर मैं इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपसे बात करने वाला हूं। लिख लिया क्या फुल फॉर्म? ट्रिक लिख लिया क्या? ऑनलाइन में अभिषेक फुल फॉर्म और ट्रिक लिख लिया क्या, हाँ या ना बोलिए अभिषेक। वेरी गुड अभिषेक भाई। तो रैम, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है बोलो? अरे क्या है? क्या है? रैम्प में आर फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, कम ऑन। आर फॉर, आर फॉर, अभिषेक बोलो आर फॉर। A for adds liquidity to financial assets. Add liquidity to financial assets. अच्छा लिख लीजिए कहीं साइड में, liquidity means ease of conversion to cash। साइड में कहीं लिखना, liquidity का मतलब है ease of conversion to cash। अभिषेक भाई, liquid का मतलब होता है कि कोई चीज कितना इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। समझा कि नहीं समझा अभिषेक? कोई चीज कितना लिक्विड होता है, इसका मतलब है उसको बेच के कितना इजीली तुम कैश में कन्वर्ट कर सकता है। समझा अभिषेक? लिखिए, लिक्विडिटी मीन्स ईज ऑफ कन्वर्जन टू कैश। लिक्विडिटी मीन्स ईज ऑफ कन्वर्जन टू कैश। लिक्विडिटी मीन्स ईज ऑफ कन्वर्जन टू कैश। ए adds liquidity to financial assets। A add liquidity to financial assets। M mobilization of savings। M बोलो M। P, P, अरे P, लिख लो इतना बात। हो गया? चलो पूछते हैं फिर इंडिविजुअली। मेरे को पीछे से अमन बताइए, रैम का फुल फॉर्म बताइए। ए बोलिए। चलिए आप बोलिए मोहित। ए है एडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, वेरी गुड। ऑफ सेविंग्स, वेरी गुड, क्या बात है। पराग बोलिए रैंप। ट्रांजैक्शंस। अरे भाई पैसा लेने देने में जो खर्चा लगता है वो फाइनेंशियल मार्केट्स की वजह से इजी हो जाता है। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ए प्राइसिंग, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। अरे शेयर्स डिबेंचर्स का दाम निकालता है ये लोग। छोड़ो, मूविंग ऑन टू रोहन। सेविंग्स। अरे क्या जमा करेगा भाई, सेविंग्स जमा करेगा। आगे। करेक्ट है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। अमन आप बोलिए। हाँ, वेरी गुड। रुद्राक्ष। अब देखो सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा, लिखना नहीं है, लिखना है पर पहले सुनना है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इधर देखो। शेयर मार्केट में होता क्या है, देखो प्राइस कैसे डिसाइड होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हाँ। यहाँ डिमांड है, यहाँ सप्लाई है। बाजार बोलता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 15,000 है, 1500 का दाम में बिक रहा है।
तो रिलायंस इंडस्ट्री का डिमांड सोसाइटी में 2 करोड़ शेयर्स का हो जाता है, पर जो बेचने वाला है वो लोग बोल रहा है 1500 में तो हम लोग बेचने को तैयार नहीं है, हम लोग सिर्फ 1 करोड़ शेयर्स बेचेंगे। क्यों? क्योंकि बेचने वाला तो ज्यादा दाम पे बेचना चाहेगा। जब रिलायंस इंडस्ट्री 2000 होता है ना, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है, तो डिमांड रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स का कितना हो गया? 1.5 करोड़। पर जो बेचने वाला वो लोग एक्साइटेड हो गया, तो वो लोग कितना हो गया बोलो? 1.5 करोड़। और जब प्राइस 2500 हो गया, तब खरीदने वाला कितना है बोलो? 1 करोड़। पर बेचने वाला कितना है इस बार? 2 करोड़। तो देखो, एक ऐसा प्राइस आया बाजार में, एक ऐसा प्राइस आया बाजार में जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हुआ। जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, वो प्राइस बाजार में डिसाइड होता है। तो एक सोसाइटी में जो शेयर प्राइस डिसाइड होता है, वो मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। और उस मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को मॉनिटर कौन करता है? स्टॉक मार्केट। कौन करता है? या और बेटर बोले तो फाइनेंशियल मार्केट। कौन? फाइनेंशियल मार्केट। हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो लिखिए सबसे पहले प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज लिखिए। फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड अ बेस, फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड अ बेस, financial markets provide a base where prices of financial assets are determined through the forces of demand and supply, through the forces of demand and supply, through the forces of demand and supply. So financial markets provide a base where the prices of financial assets are determined through the forces of demand and supply. बहुत जरूरी है, बनाना है। ये प्राइस पे शेयर का प्राइस डिसाइड होता है। ये जो प्राइस है ना रुद्राक्ष, ये है शेयर का प्राइस डियर, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। So prices are determined through the forces of demand and supply. बोलो सारे लोग बोलो, prices are determined through the forces of demand and supply. फिर से prices are determined through the, सब कोई नहीं बोल रहा है, फिर से बोलो, prices are, बोलो, prices are determined through the forces of demand and supply. Prices are, मैं चाहूंगा कि अभिषेक भाई आप पूरा रीड करो। हाँ। थ्रू द फोर्सेज ऑफ, अभिषेक फिर से बोलो। मतलब अभिषेक बात समझ में आया डियर? मतलब अभिषेक, डिमांड ऑफ शेयर्स और सप्लाई ऑफ शेयर्स जिस वैल्यू पे इक्वल होगा, जिस प्राइस पे इक्वल होगा, वो प्राइस पे, वो प्राइस पे अभिषेक ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करेगा। इज दैट क्लियर अभिषेक भाई? फैंटास्टिक। अटैक। हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो जाए तो बोल दीजिएगा। ध्यान से सुनना। हो गया क्या? दूसरा था रैंप में आर, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, है ना? तो देखो कॉस्ट कैसे रिड्यूस करता है। अरे ये लोग एक प्लेटफॉर्म दे देता है, बोलो क्या दे देता है? एक प्लेटफॉर्म। तो भाई अगर बायर्स और, अब क्या है, पराग दुनिया भर में नहीं घूमेगा, उसको पता है इस प्लेटफॉर्म पे मेरे काम का आदमी मिल जाएगा। रुद्राक्ष दुनिया भर में नहीं घूमेगा, वो इस प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। हाँ क्या ना बोलो? तो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म, अ कॉमन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अ कॉमन
platform where buyers and sellers can meet each other to save time, effort and money. लिख लो फटाफट. Financial markets, लिख लो फटाफट. Financial markets provides common platform. Financial markets provide common platform. Financial markets provide common platform. Financial markets provide common platform where buyers and sellers can meet each other to save time, effort and money. To save time, effort and money. To save time, effort and money. Financial markets provide common platform where buyers and sellers can meet each other to save time, effort and money. बोलो to save time, effort and money. To save time, effort and money. पूरा पॉइंट रुद्राक्ष रीड करके बोलिए. Provide where buyers and sellers can meet each other to save time, effort and money. अभिषेक दो बार रीड कीजिए. कम ऑन. 1 सेकेंड अभिषेक भाई. और दो बार रीड कर. टू सेव टाइम, एफर्ट एंड मनी. चलो अब सुनाओ मेरे को पराग. रोहन. रुद्राक्ष. अमन. टू सेव टाइम, एफर्ट एंड मनी. आप बोलिए मोहित. राइट. ठीक है कि नहीं है. टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी. फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट ईच अदर टू सेव टाइम, एफर्ट एंड मनी. एड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स. कैसे भैया? तुम्हारे पास एसेट है, तुम्हारे पास शेयर है या डिबेंचर है, तुम जब चाहे इसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. डिबेंचर तो नहीं, बट इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ या ना. तो असेट्स होल्डर्स कैन इजीली शेयर देयर फाइनेंशियल असेट्स एंड कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन एवर फंड्स आर रिक्वायर्ड. है ना. एंड कन्वर्ट इट इनटू कैश. कन्वर्टेड नहीं होगा, कन्वर्ट इट इनटू कैश होगा. व्हेन एवर फंड्स आर रिक्वायर्ड. एंड कन्वर्ट इट इनटू फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड. लिखो. assets holders can easily share their financial assets and convert it into cash whenever funds are required. फिर से सारे लोग बोलो. asset holders can easily sell their financial assets. बोलो. asset holders can easily sell their financial assets. फिर से बोलो. asset holders can easily sell their financial assets. फिर से. asset holders can easily sell their financial assets. फिर से बोलो. asset holders can easily sell their financial assets and convert it into cash whenever funds are required. And convert it into cash whenever funds are required. फिर से. asset holders can easily sell their financial assets and convert it into cash whenever. अरे whenever. whenever. थैंक यू. क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए. क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए. यस सर. हुआ क्या? लास्टली मोबिलाइज सेविंग्स है ना. मोबिलाइज सेविंग्स का मतलब है
इट प्रोवाइड्स अ वाइडर चॉइस, बोलो बोलो, इट प्रोवाइड्स अ वाइडर चॉइस, लोगों को वाइडर चॉइस मिलता है टू इन्वेस्टर्स टू यूज सरप्लस फंड्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। क्योंकि वो बोलता है कि सुनो, ये पैसा यहां भी डाल सकते हो, आप लोग कभी भी जाओ किसी बैंक में चले जाओ, ऐसे ही चले जाओ एक बार किसी दिन, अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, चले जाओ, बोलो मेरे को ना इन्वेस्ट करना है, ऐसे ही इन्वेस्ट करना मत, बस पूछना मेरे को अलग अलग स्कीम बताइए। वो लोग तुमको बोलेगा मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। मिड कैप क्या होता है पता है? वो लोग आपके बिहाफ में जो भी मीडियम साइज का कंपनीज होता है ना, उसमें पैसा डाल देगा आपके बिहाफ में। लार्ज कैप का मतलब है दुनिया में जो भी, इंडिया में जो भी बड़ा बड़ा कंपनीज है, वो लोग आपके बिहाफ में पैसा डाल देगा। स्मॉल कैप मतलब जो भी छोटा छोटा नया नया कंपनीज है, आपके बिहाफ में उसमें पैसा डाल देगा, डायरेक्ट पैसा उसमें। डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना पैसा डलवाना है, हर महीना डलवाना है तो उसको एसआईपी बोलते हैं। तो बहुत सारा आज के डेट पे चॉइस है, गोल्ड में पैसा डलवा देगा आपका, तो प्रोवाइड, पता है आजकल डिजिटल गोल्ड आ चुका है। डिजिटल गोल्ड का मतलब है गोल्ड आपके पास नहीं रहेगा, बस एक सर्टिफिकेट रहेगा, आपको हर साल 6 महीना में 2.5% इंटरेस्ट मिलते रहेगा, और जब आपको बेचना हो 3 साल 4 साल के बाद, आप उस समय का वैल्यू पे बेच सकते हो, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। कितना पैसा कमाओ, कुछ टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। Provides wider choice to investors to use surplus funds into most productive use. बोलिए, provides wider choice to investors to use surplus funds into most productive use. बोलो, provides wider choice to investors to use surplus funds into most productive use. Into the most productive use. Into the most productive use. अरे into the, exactly, into the most productive use. क्लियर है? मैंने आपको क्या बोला था? फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा उठाना है तो कहां जाओ? कैपिटल मार्केट्स। क्या आज क्लास के शुरुआत में नहीं बोला? और शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट। अच्छा बाबू, कैपिटल मार्केट भी दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। समझो समझो समझो, प्राइमरी मार्केट मतलब समझ गए? सुनो ना, प्राइमरी मार्केट का मतलब है सीधा कंपनी को तुम पैसा जाके दिए कि कंपनी शेयर दो और पैसा लो। पर मान लो कंपनी तुमको शेयर तो दे दिया, पर अब शेयर तुमको बेचना है, तो क्या वापस तुम कंपनी को जाके बेचोगे? कंपनी, तब तुम सेकेंडरी मार्केट में जाओगे। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी। और एग्जांपल देता हूं, मोहित एक नया एप्पल का आईफोन खरीदा, ठीक, वो तो एप्पल से खरीदा, ये हो गया प्राइमरी मार्केट। पर मोहित को अब ये फोन बेचना है, तो ओएलएक्स में जाएगा। कहां जाएगा? ओएलएक्स से सेकेंडरी मार्केट। समझा नहीं समझा? लिख लो फटाफट इसको। तो एवरीवन, फाइनेंशियल मार्केट एक हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल, और एक हो गया भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल। प्राइमरी मार्केट और बोलो बोलो सेकेंडरी मार्केट, बोलो बोलो ना, प्राइमरी मार्केट और बोलो ना सेकेंडरी मार्केट। परफेक्ट, परफेक्ट। सो एवरीवन, कैपिटल मार्केट हो गया और मनी मार्केट हो गया। कैपिटल मार्केट में दो हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। हाँ ना बोलना पड़ेगा एवरीबॉडी, हाँ या ना बोलना पड़ेगा एवरीबॉडी। यस सर, फैंटास्टिक। मनी मार्केट के बारे में सुन लो ना आप सब कोई, वरना पिट जाओगे। सुनो, मनी मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। सर शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से कम या 1 साल, 1 साल या 1 साल से। तो बाबू अगर 1 साल या 1 साल से कम पैसा चाहिए तो किसको याद करोगे?
मनी मार्केट को। ये किस लिए चाहिए होता है? जब टेम्पररीली पैसे का शॉर्टेज हो, मान लो फॉर एग्जांपल स्टॉक नहीं आया या वैसा कोई शॉर्टेज हो तब। और इंस्ट्रूमेंट इसका क्या है, मतलब क्या, किस चीज के थ्रू? अरे कोई प्रूफ तो चाहिए, सामने वाले से पैसा लिया तो तुम उसको कुछ देगा नहीं क्या? लॉन्ग टर्म में तो शेयर्स और डिबेंचर्स होता है, शॉर्ट टर्म में होता है कॉल मनी, ट्रेजर बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर। सबके बारे में बताऊंगा, पर पहले ये कॉपी कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, अरे भाई एज अ प्रूफ ना, रुद्राक्ष, ट्रेजरी बिल छोड़ना, अभी ये छोड़, पहले ये तीनों लिख ले, उसके बाद बात करता हूँ एक एक करके, वरना कंफ्यूजन और हो जाएगा। याद रखना, अभिषेक, मनी मार्केट में कब जाओगे अभिषेक? कब जाओगे अभिषेक मनी मार्केट में, फटाफट बोलो। जब एक साल या एक साल से कम के लिए फंड्स का जरूरत हो एक कंपनी को, हाँ या ना बोलो। एक साल या एक साल से कम का जरूरत हो तो मनी मार्केट में जाओ। ये टेम्पररी जो तुम्हारे पास कैश की कमी है उसको पूरे करने के काम आएगी। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, ये सारे हो गए हैं, हाँ या ना बोलिएगा। यस सर। तो तेरे को कौन बोला कि बैंक नहीं है इसमें मनी मार्केट में? बच्चा बोल रहा है कि बैंक भी तो सर एक साल से कम के लिए पैसा देता है, तो हम इससे पूछ रहे हैं कि तेरे को कौन बोला बैंक नहीं है इसके अंदर इंक्लूडेड? हम तो चिल्ला रहे हैं शुरू से कि बैंक है, बैंक है, बैंक है। सो एवरीवन, अगर आप मनी मार्केट में गए हो, आपको फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स मिलेगा। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स का मतलब पराग क्या होता है? 1 ईयर या उससे लेस। 1 ईयर से ज्यादा होते ही तुमको भैया लॉन्ग टर्म मार्केट में जाना होगा। फंड्स यूज्ड मीट्स द टेम्पररी शॉर्टेजेस ऑफ कैश, इंस्ट्रूमेंट्स, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा। हो गया क्या ठीक? सो एवरीवन, टाइम पीरियड क्या है इसका बोलो? फंड्स फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे मीट टेम्पररी शॉर्टेजेस, इंस्ट्रूमेंट से कॉल मनी, सबके बारे में। हाँ, आपके मन में भी एक ही सवाल हो सकता है रुद्राक्ष, ये कॉल मनी क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है, ट्रेड बिल क्या है? अब वही आने वाला है, पर पहले लिख लेना। कैपिटल मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, मीडियम मतलब 1 साल से 5 साल, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से भी ज्यादा समय। हाँ, और इसमें क्या यूज होता है? इसमें कॉल और ये सब नहीं होता है, इसमें इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब यूज होता है। लिख लो फटाफट। अगर एग्जाम में आ गया ना दोनों के बीच का डिफरेंस, तो देखो ये 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, हाँ या ना बोलना। लिख लो यार। तो इसका ये है मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। ये काम आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जब लॉन्ग टर्म के लिए दोस्त पैसा चाहिए आपको, तो आप कैपिटल मार्केट आइए। पूरे क्लास का मेरा यही एसेंस रहा है। हम्म, डन है दोस्तों। अच्छा, अमन इज राइटिंग बोल रहा है वो। हो गया क्या? डन है ना? वेरी गुड।
तो अभी सुनिएगा, पहले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अपन बात करते हैं। लिख लो अभी इस तरीके से, मतलब मनी मार्केट में पैसा उठाओगे कैसे, पैसा उठाओगे कैसे, लिख लो यार। अब रुद्राक्ष आपका जो सवाल था, क्या कंफ्यूजन था, वो आई विल क्लियर। पहला है कॉल मनी, दूसरा है ट्रेजरी बिल, तीसरा है ट्रेड बिल, चौथा है कमर्शियल पेपर, पांचवा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सुनते जाइए एवरीवन। डिपॉजिट। आइए अब एक एक करके समझते हैं। अब कोई लिखेगा नहीं, जितना लिखना था वो लिख लिया, अब सुनेगा सब कोई। समझो, कॉल मनी। दोस्तों क्या होता है ना, बैंक्स को ना, हेलो, बैंक्स को ना एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना होता है एज पर आरबीआई रूल्स। मतलब बैंक्स के पास एक मिनिमम फंड्स होना चाहिए, वो लोग उस पैसे को लोन में नहीं दे सकते एज पर आरबीआई रूल्स। काफी बार क्या होता है ना, मान लो एक आईसीआईसीआई बैंक, उसके पास एक्स्ट्रा 15 करोड़ है और एचडीएफसी के पास 15 करोड़ कम है, और आरबीआई चेक करने वाला है। तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई को बोलता है, सुन ना, 15 करोड़ मेरे को देना, 15 दिन का बात है, क्योंकि एक बार आरबीआई चेक कर लिया उसके बाद वापस ले लेना। ये तो खाली आरबीआई का रिक्वायरमेंट मीट करने का पर्पस है। तो इंटर बैंक ट्रांसफर में ये यूज होता है, इसको बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं? कॉल मनी। क्या बोलते हैं? शॉर्टेज ऑफ कैश टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। समझा? आरबीआई के पास, सॉरी, एचडीएफसी, अगर एचडीएफसी पेनल्टी खा जाएगा, अगर मिनिमम रिजर्व्स एज पर आरबीआई रूल्स हर बैंक को मेंटेन करना पड़ता है कि इतना पैसा तो तुम्हारे पास एट एनी मोमेंट होना चाहिए। अब एचडीएफसी देखा मेरे पास कुछ कम है, आईसीआईसी के पास कुछ ज्यादा है, और चेकिंग होने वाला है, तो वो 10-15 दिन के लिए लेता है, और फिर और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, 15 दिन के लिए भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब आया समझ में? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं? इंटर बैंक ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? 1 से 15 दिन के लिए। कितना के लिए? तुम तुमको मैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा रहा हूं, तो ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म होने वाला है। तुमको मैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा रहा हूं, तो ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म होने वाला है। ये मत बोलना कि सर 1 से 15 दिन क्यों, भाई मनी मार्केट है। चलो कॉपी कर लो अब आराम से। Issued for a period ranging from 1 to 15 days. Interest is paid on, and it is called call rate. Interest is called call rate. Interest is called call rate. हुआ क्या?
क्लियर है क्या? तो दोस्तों एक हो गया कॉल मनी, एक हो गया बोलो कॉल मनी। ठीक है कि नहीं है? तो ये है कॉल मनी आप लोगों का। एक और डिस्कस करते हैं अपने लोग, समझिएगा। इसको बोलते हैं कमर्शियल बिल। क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल। तुम लोग को किसको किसको याद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके कोई टॉपिक अकाउंट्स में? हाथ उठाना तो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके जिसको जिसको याद है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता था? पराग बोल तो। देखो, ए ने बी को माल बेचा। सुनो, ए ने बी को सामान बेचा 1 करोड़ रुपया का। ए ने बी को माल बेचा 1 करोड़ का। बी बोल रहा है यार शिट पैसा नहीं है अभी, सिर्फ 3 महीना का समय दे दे। ए बोला कि भाई हमको क्या भरोसा कि तुम पैसा चुकाएगा। तो ए एक बिल बनाता है और बी को देता है, बोलता है एक्सेप्ट कर कि तुम इसका पेमेंट करेगा। बी बोलता है हाँ ठीक है। बी इस बिल को साइन करके ए को दे देता है। अब पता लगा 3 महीना के पहले ए को 2 महीना बाद ही पैसे का जरूरत पड़ गया। तो ए क्या करता है? बैंक के पास चल जाता है ये बिल लेके, और बैंक को बोलता है बैंक बैंक पैसा दे दो, बी से बाद में तुम ले लेना। इसी बिल को बोलते हैं कमर्शियल बिल। इसी बिल को बोलते हैं कमर्शियल बिल। ये जनरली 90 दिन तक के लिए बनता है। जनरली ये 90 दिन तक के लिए बनता है, 3 मंथ्स। नहीं, डिफरेंस डिफरेंस नहीं आएगा यार। लिखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। मतलब ए बी को बोल रहा है यू आर लायबल टू पे मी अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, instrument in writing to pay a certain sum of money. Instrument in writing to pay a certain sum of money. Instrument in writing to pay a certain sum of money. Instrument in writing to pay a certain sum of money. Instrument in writing to pay a certain sum of money. ये किस काम आता है? क्रेडिट सेल्स के काम आता है। किसके काम आता है? क्रेडिट सेल। जब आपको उधार में माल बेचना है तो आप सामने वाले से साइन करवा सकते हो इस बिल को, टू फैसिलिटेट क्रेडिट सेल्स। लेकिन रोहन ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 90 डेज, एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर द ड्यू डेट। मतलब डेट के पहले तुम बैंक से पैसा टान सकते हो। कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी। कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी। कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक, बोलो बोलो, कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक, बोलो बोलो, कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी। बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी, कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी। लिख लो फटाफट। issued for a period of up to 90 days। क्लियर है नहीं क्लियर है एवरीवन? और भी बिल्स है, इसके ऊपर चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। फिलहाल होमवर्क है, यहां तक लर्न करके आना। ठीक है।